क्या आपको पता है कि कलयुग का आरंभ कहां से हुआ था? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। कहा जाता है कि पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन वे सीधे स्वर्ग नहीं पहुंच सके। 36 वर्षों तक राज्य करने के बाद श्री कृष्ण ने अपने सांसारिक रूप को छोड़कर वैकुंठ लोक को प्रस्थान किया। पांडवों ने अपना राज्य अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया और फिर अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। हिमालय की ओर चढ़ते हुए यह यात्रा कठिन होती गई। द्रौपदी सबसे पहले गिर गई क्योंकि वह हमेशा अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी। फिर सहदेव और नकुल गिर गए क्योंकि सहदेव अपने ज्ञान पर गर्व करते थे और नकुल अपने रूप सौंदर्य पर। अर्जुन, जो अपने कौशल पर बहुत गर्व करता था, वह भी गिर गया। भीम अपनी शक्ति के बावजूद अपने भोजन के लालच के कारण यात्रा पूरी नहीं कर सका। अंत में केवल युधिष्ठिर ही, जो सदैव धर्म का पालन करता था, यात्रा पूरी कर स्वर्ग पहुंचा। पांडवों के बाद उनका पोता परीक्षित हस्तिनापुर का राजा बना। एक भविष्यवाणी थी कि कृष्ण के प्रस्थान के बाद कलयुग प्रारंभ होगा। काली, जो अंधकार के युग का दानव था, लंबे समय से पृथ्वी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन परीक्षित ने एक व्यक्ति को गाय और बैल को डंडे से मारते देखा। बैल धर्म का प्रतीक था, जो केवल एक पैर पर खड़ा था क्योंकि उसके बाकी 3 पैर टूट चुके थे। गाय पृथ्वी का प्रतीक थी, जो पापों के बोझ तले दब रही थी। परीक्षित ने समझा कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि काली था, जो धर्म और पृथ्वी को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। परीक्षित ने काली को मारने के लिए तलवार निकाली, लेकिन काली उसके पैर छूकर दया मांगने लगा। परीक्षित ने उसे जीवन दान दिया, लेकिन केवल 5 स्थानों में रहने की अनुमति दी: जुआ, शराब, कामुकता, हत्या और सोना। परीक्षित ने सोचा कि काली को इन सीमित जगहों तक रोककर वह संसार को बचा लेगा, परंतु काली ने इन माध्यमों से अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया, जिससे कलयुग की शुरुआत हुई। परीक्षित, जो एक महान राजा था, उसकी मृत्यु उसके क्रोध के कारण हुई। एक बार जब वह जंगल में घूम रहा था, तो उसने महर्षि सामिक के आश्रम को देखा, जो गहरे ध्यान में थे और उसे महसूस नहीं कर पाए। क्रोधित होकर परीक्षित ने उस साधु के गले में एक मृत सांप डाल दिया। जब महर्षि के पुत्र श्रृंगी ने यह देखा, तो उसने परीक्षित को 7 दिनों में सांप के काटने से मरने का श्राप दिया। परीक्षित ने अपना भाग्य स्वीकार किया, अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। 7वें दिन सर्पराज तक्षक ने ब्राह्मण का वेश धारण कर परीक्षित को काटा और उनकी मृत्यु हो गई। परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने सांपों से बदला लेने का निर्णय लिया। उसने सभी सांपों का संहार करने के लिए सर्प यज्ञ किया, लेकिन एक ज्ञानी साधु आस्तिक मुनि ने जन्मेजय को यह समझाया कि यह यज्ञ संसार के संतुलन को बिगाड़ देगा। जन्मेजय ने सहमति जताई और तक्षक की जान बचा ली। यह घटना आज नाग पंचमी के रूप में मनाई जाती है, जो सांपों का सम्मान और रक्षा का दिन है। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका समुद्र में डूब गया। यादव वंश के लोग अपने अंदरूनी कलह के कारण विनष्ट हो गए और केवल कृष्ण के पोते ही अर्जुन के साथ बचकर भाग सके। द्वारका के डूबने से कृष्ण के सांसारिक राज्य का अंत हुआ। कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी द्वारा हुई, जिसने गलती से कृष्ण के पैर को जानवर समझकर तीर चला दिया। यह घटना गंधारी के श्राप की पूर्ति मानी गई, जिसने कृष्ण को युद्ध रोकने में असफल रहने के कारण श्राप दिया था। इस घटना ने द्वापर युग का अंत किया और कलयुग की शुरुआत की। गंधारी ने कृष्ण को युद्ध को होने देने और अपने पुत्रों की मृत्यु को देखकर श्राप दिया था, जिसे वह युद्ध रोकने में असमर्थ थे। इसके कारण कृष्ण को अपने ही वंश की विनाश और अंततः अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा। महाभारत का युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद की ये घटनाएं उतनी ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प हैं। हमारे आज के युग, कलयुग का आरंभ भी इन्हीं घटनाओं से जुड़ा है। ऐसी और कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें।